हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। तो देख लीजिएगा, आज यूपीपीसीएसजे मेंस 2022 वाला जो 2023 में भी पेपर हुआ है, आज 23 मई को इसको हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर को और इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हो गया, इस बार क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी अलग आ गई और हमारी टारगेट फॉर आईक्यू से क्या क्या कंटेंट हमारी मैगजीन और उससे लगा है। तो शुरू का जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन का आया था, ये काफ़ी ईजी था। राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति की आप बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में करवाया था भैया। और साथ में भैया ये भी बता दे रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हम करा रहे हैं वही आ रहा है और सब कुछ किताबों में लिखा है, परंतु जो हम लोगों ने अपने सभी साथियों के साथ मेहनत करी थी, प्लीज़ अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालांकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया माइनर एक्ट को लेकर। माइनर एक्ट काफ़ी 50+ मार्क्स का आ गया और एडजॉर्नमेंट मोशन पूछ लिया था आप लोगों से, काफ़ी ईजी है ये भी। अटर्नी जनरल, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं हमारे कराए हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा, ये तो एक बार 2016 वाले में भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। इसके साथ है आप लोगों से कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न का जो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का वर्क प्लेस पर एक क्वेश्चन आ गया माइनर एक्ट का। ये हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराए थे, उनमें भी ये वाला क्वेश्चन हमारे माइनर एक्ट रवि जहाँ सर ने भी कराया था और हमने क्वेश्चन उसमें भी दिया था, प्रीलिम्स में भी और मेंस के फॉर्मेट में भी दिया था, ठीक है। साथ में प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर मूर्तियों के संबंध में महिलाओं के अश्लील, ये क्वेश्चंस भी हमारे माइनर एक्ट के ग्रुप से था भैया। आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा। दहेज एक सामाजिक बुराई है, दहेज लेने देने की मांग, और सेक्शन इसमें 3-4 आपको लिखना था डोरी सिस्टम का और डोरी एक्ट का, सॉरी। तो ये 75 शब्दों में है। ये भी प्री प्री के बिल्कुल सिनॉप्सिस जिनके तैयार है, क्योंकि इसमें पनिशमेंट भी लिखनी थी 3, 4, 5, 6 ये सब। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का आ गया है। तो इसमें अगर जीएस, बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि माइनर एक्ट की पनिशमेंट नहीं पता थी, उनका थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर जिन्होंने प्रीलिम्स की तरीके से सिनॉप्सिस भी याद करके लिखे होंगे तो भी उन्होंने आराम से उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इन वाले एक्ट में, क्योंकि वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिनॉप्सिस और ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट ज़्यादा काम करे भैया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आउट ऑफ लिमिट है। हालांकि भैया ये उत्तर प्रदेश लोकसभा पता नहीं, कभी कभी तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लेता है, इस बार इन्होंने संगम युग पूछ लिया भैया, इसकी महिलाओं की स्थिति पूछ ली। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा, तो ये रवि यादव सर ने हमारे ग्रुप में करा दी थी ऑलरेडी। मनसबदारी सिस्टम भी हम लोगों ने कराया था। इसके बाद है अगस्त प्रपोजल, ये मैंने कई बार ग्रुप में कराया है, आप लोगों को ने देखा होगा। गांधार कला, ये भैया आउट ऑफ है थोड़ा, इस क्वेश्चंस को आउट ऑफ है। अब मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया हिस्ट्री को पूरा अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है। साथ में ये फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोगों का रेनफॉल, विंटर रेनफॉल के कॉजेज़ पूछे हैं, लेटेराइट मिट्टी की क्वालिफिकेशंस पूछी हैं, मेजर करेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, और आपका वाटर वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है इससे पूछ लिया। जल प्रबंधन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने एक बार ही थ्योरी में भी समझाया था क्लास में। भूस्खलन क्या, लैंडस्लाइड, ये कई बार चर्चाओं में भी है, ये भी मैंने कराया था जोशीमठ को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आरआर और आप लोगों का रिज़र्व डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। अब भैया जुडिशरी वाले बच्चों एलएलबी पढ़ें या एक अर्थशास्त्र पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन है, 1991 को रिलेट करके इसमें लिखना था। से भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस भी हमारा कराया हुआ था। और ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, ये भी मैंने एनवायरनमेंट में दिया था भैया अपने, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय ज्ञान नेटवर्क का महत्व बताइए, नेशनल नॉलेज पार्क इन इंडिया, ये भी था क्वेश्चन ये। बायोटेक्नोलॉजी पार्क और इनक्यूबेटर की भूमिका बतानी थी यहाँ पर। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, 3 टायर सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग, ये थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, गगनयान में कई बार करा चुका था। आई ये आपका आप लोगों का सिंगापुर डिक्लेरेशन पूछ लिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखने के लिए आई थी, WTO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चन था। SDG का 16 गोल्स पूछ लिया था यहाँ पर। और इसके बाद है आप लोगों का भरण पोषण का पूछ लिया था, मेंटेनेंस वेलफेयर, 30 शब्दों में भैया। वर्ड लिमिट याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखना है, कौन नागरिक कर सकता है कौन नहीं, तो ये वर्ड्स लिमिट पे ध्यान रख के लिखा होगा। और आप लोगों का डिसेबिलिटी एक्ट से आया था 30 वर्ड में, अधिकार राइट्स पूछ लिए थे मतदान के संबंध में। और इसके बाद पोक्सो एक्ट है, छोटे छोटे वर्ड्स में पूछे गए, ये भी ध्यान रखना था भैया। इसके बाद है भ्रूण
को कानून के अनुसार कैसे प्रभावित किया, डिफाइन। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेशन एज इट इज लिखनी थी जो बेयर एक्ट में, गर्भपात को बिल्कुल एज इट इज लिखना था जो बेयर एक्ट में, ठीक है। एमटीपी एक्ट को, पीसीपी एनडीपीटी एक्ट को पूछा गया था। यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण अनुसार बच्चा कौन है ये पूछ लिया था। और कम्युनिकेटिव लाइफ एज पर लॉ, माइनर एक्ट के काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेंगे। जोशीमठ, पारसनाथ पहाड़, हुबली, कूनो, रियासी जिला, ये जम्मू कश्मीर का यहाँ स्टैचू ऑफ पीस थी, कूनो नेशनल, आपको पता ही है। ये सारे के सारे हमारी मैगजीन में भी हैं भैया, आप लोग जाके देख लें। और ये सब प्रूफ मैंने पब्लिक ग्रुप में भी डलवा दिए हैं, टारगेट फॉर IQ के, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं भैया 23 तारीख के डेट में, और इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट, पुस्तकों के लेकर भारतीय संविधान, एक मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, ये भी, और वाई आई एम ए हिंदू, अदर टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी 3 किताबें हमारी पढ़ाई हुई आई हैं जो हमने अपनी दी थी। GMT FAO MRI, एक फुल फॉर्म नहीं है शायद इसमें, बाकी सारी फुल फॉर्म ईजी थी फुल फॉर्म तो इस बार, ठीक है। और ये सारे पर्सन जो हैं मैंने करवा दिए थे, कमलेश D पाटिल नहीं है शायद, बाकी सारे हमने करा दिए थे। ये तो आप लोग मैगजीन में देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी कई बार करा दिए सारे के सारे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि 100% पेपर आया है, लेकिन लगभग अगर मैं बात करूँ तो माइनर एक्ट का इस बार वेटेज बढ़ा दिया। इस बार योजना नहीं पूछी है, ना फॉरेन ट्रैवलिंग विजिट्स पूछी हैं, ना इंटरनेशनल रिलेशन पूछे, तो काफ़ी हद तक पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ये फैक्चुअल डेटा जिन का याद होगा, अगर ये सही हो गया होगा तो आराम से हो जाएंगे। जिन लोगों का ओवरऑल 80 प्लस भी मार्क्स आ जाएंगे, समझ लो 80 प्लस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80 प्लस मार्क्स लेने वाला सिलेक्शन हो जाएगा उसका, डेफिनेटली GS में यही होता है भैया, ठीक है। ओवरऑल देखें तो हमारा लगभग 115 से 125 के बीच माइनर एक्ट और इन सबको मिलाकर क्वेश्चंस पेपर लगा है, बिल्कुल डिट्टो। और इनडायरेक्ट लिखें तो और ज़्यादा है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने डिस्कस करे थे जनरली क्लासेस में कि ये टॉपिक्स बन सकते हैं, मतलब वो कंटेंट में हम लोगों ने नहीं दिया था, मतलब डिस्कस करे थे। और माइनर एक्ट का वो रवि झां सर ही बता पाएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इस पेपर को भी आप हमारे पब्लिक चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।